राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम गणेश चतुर्थी के बारे में जानेंगे। गणेश चतुर्थी सनातन हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भादौ महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणपति जी का जन्म हुआ था। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कष्टों का निवारण होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन व्रत कथा सुनने या पढ़ने मात्र से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं गणेश चतुर्थी के दिन पूजा करने से हमें क्या लाभ होता है और हमें पूजा कैसे करनी चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पीले रंग के वस्त्र धारण करें। भगवान गणेश के व्रत का संकल्प लें। पूजन के समय एक चौकी रखें, उस पर हरे रंग का कपड़ा बिछाएं और गणेश मूर्ति की स्थापना करें। मूर्ति स्थापना के पश्चात कलश स्थापना करें और एक लोटे में जल लें, उस पर आम के पत्ते और श्रीफल रखें। श्रीफल अथवा लोटे दोनों पर हल्दी कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं और कलावा अर्पित करें। इसके पश्चात षोडशोपचार पूजन करें। आइए हम गणेश चतुर्थी व्रत की कथा जानते हैं। एक दिन स्नान करने के लिए भगवान शंकर कैलाश पर्वत से भोगावती जगह पर गए। उनके जाने के बाद माँ पार्वती ने घर में स्नान करते समय अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया और उस पुतले को माँ पार्वती ने सतीव कर उसका नाम गणेश रखा। पार्वती जी ने गणेश जी से मुद्गर लेकर द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। पार्वती जी ने कहा, जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आऊँ किसी को भी भीतर मत आने देना। भोगावती में स्नान करने के बाद जब भगवान शिव वापस घर आए तो वे अंदर जाने लगे, लेकिन बाल गणेश ने उन्हें रोक दिया। इसे शिवजी ने अपना अपमान समझा और भगवान गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया और घर के अंदर चले गए। शिव जी जब अंदर पहुँचे तो बहुत क्रोधित थे। पार्वती जी ने सोचा कि भोजन में विलंब के कारण महादेव क्रुद्ध हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत 2 थालियों में भोजन परोसकर शिव जी को बुलाया और भोजन करने का आग्रह किया। दूसरी थाली देखकर शिव जी ने पार्वती जी से पूछा, यह दूसरी थाली किसके लिए लगाई है। इस पर पार्वती जी ने कहा, पुत्र गणेश के लिए, जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहा है। यह सुनकर भगवान शिव चौंक गए और उन्होंने पार्वती जी को बताया कि जो बालक बाहर पहरा दे रहा था, मैंने तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई और रोने लगीं। उन्होंने भगवान शिव से अपने पुत्र को दोबारा जीवित करने का आग्रह किया। तब पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर उस बालक के धड़ से जोड़ दिया। पुत्र गणेश को पुनः जीवित पाकर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। शिव पार्वती के पुत्र गणेश जन्म की कथा वर्णन से यह पता चलता है कि गणेश जी का जन्म न होकर निर्माण पार्वती जी के शरीर से उतारे गए मैल से हुआ था और यह घटना भादौ महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुई थी। इसीलिए इसी को गणेश जी का जन्म मानकर इस तिथि को गणेश चतुर्थी माना जाता है। सबसे अलग शरीर होने के कारण सभी देवताओं का अग्रज बना दिया और तब से गणेश वंदना हर पूजा से पहले की जाती है। गणेश चतुर्थी को भगवान गणेश की तिथि माना जाता है। अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं और पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। भादौ महीने के दौरान पड़ने वाली विनायक चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। आपको ये कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे। गणपति बाप्पा मोरया।